हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। इतने कमेंट आए हुए हैं और आपको मेरी वीडियो का इंतजार भी रहता है, लेकिन मेरे पास समय की कमी होने के कारण वीडियो मेरी थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो आज जो वीडियो है उसका टॉपिक, उसके ऊपर जो इतने कमेंट आए हुए उसी टॉपिक पर मैंने बनाया है कि मैम मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मेरे को स्कूल ज्वाइन करने में भी हिचक होती है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी नई नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, तो मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ। तो आप सबको पता है कि जो ये टाइम चल रहा है, जो जनरेशन आ रही है, उस समय में हमको इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा कोई नहीं कि हमें इंग्लिश में बात करनी है, लेकिन हमें इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमें स्कूल ही ज्वाइन करना है तभी हमें इंग्लिश आनी चाहिए। हमारे खुद के बच्चे हैं, हमें उन्हें पढ़ाना है और बच्चों का सारा कोर्स इंग्लिश में ही होता है, तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि अगर स्कूल में कोई टीचर को रख रहे हैं, टीचर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। इंग्लिश उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्यों होती है? ताकि वो बच्चों को जब पढ़ाएंगे, एटिकेट सिखाएंगे या बच्चों को इंग्लिश बोलनी आएगी, वो मैम इंग्लिश बोलेगी तभी तो बच्चा बोलेगा। आप क्या करते हो कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में और आप बोलते हो मेरे बच्चे को तो इंग्लिश पढ़नी नहीं बोलनी नहीं आती है, इतने अच्छे स्कूल में डाल रखा है। वहाँ कमी यही रह जाती है कि अगर टीचर को इंग्लिश आती है और टीचर इंग्लिश में बात कर रही है बच्चों के साथ, तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और आप देखिएगा बड़े बड़े स्कूल में जहाँ पर इंग्लिश का पूरा माहौल होता है, टीचर भी कॉन्वेंट होती है, वहाँ बच्चा बहुत जल्दी इंग्लिश बोल लेता है। हालांकि वो घर पे नहीं बोलता है, क्योंकि उसे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। वो आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकता है, आप उसको आंसर नहीं दोगे या समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब फ्रेंड सर्कल में होगा या क्लासरूम में होगा तो वो इंग्लिश में ही बात करता है। तो आपको भी बच्चों के साथ टच में रहना है। इसके लिए तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आपको इंग्लिश सीखने में थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर आपको इंग्लिश के प्रति इतनी लगन है कि नहीं मुझे तो सीखनी है, मुझे तो स्कूल ही ज्वाइन करना है, तो आप उससे पहले 1 या 2 महीने का या 3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, वो क्लास होती है, या आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन में इतनी क्लासेज है कि आप डेली 10 या 15 सेंटेंस भी सीखेंगी तो आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। ये नहीं कि आपको पहले आपको जब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो आपको स्टार्टिंग से सिखाएंगे, वो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आपको कुछ सेंटेंस ही पढ़ने हैं, आपको सेंटेंस ही याद करने हैं, तो कुछ ऐसी वीडियो जो डाउनलोड कर लीजिए जो आपको जल्दी से इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना सिखा दे। जब आप कुछ ऐसे इंग्लिश कोर्सेज करेंगे या क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं क्लास के बीच में, कोई क्या आंसर दे रहा है, कोई क्वेश्चन का कैसे जवाब दे रहा है, आपको ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए और कोई रास्ता तो है नहीं कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको कैसे भी कोई भी आपको सिखा देगा, तो आप लीजिए। लेकिन उसके लिए एक ऐसा टाइम चुनिए जब आप बिल्कुल फ्री हो। ये नहीं आपका आधा ध्यान तो काम में लगा हुआ है, मुझे ये काम करना है और भाग के ऑनलाइन ही तो है, भाग भाग के आप आधी बात सुन रहे हो उसकी और आधी बात में आपका काम चल रहा है। ऐसा नहीं करना है। पूरे काम से फ्री हो जाइए। दोपहर का जो टाइम होता है, जब बच्चे भी स्कूल गए हों, हस्बैंड ऑफिस गए हों, आपका सारा काम हो जाए, उस समय आप आधे 1 घंटे की क्लास आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक टिप्स। दूसरी बात है कि आप घर पर बोलने का प्रयास करिए। आप बार बार जब उसको बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप गलत भी बोल रहे हैं सेंटेंस को तो कोई बात नहीं, बच्चों से इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करिए। घर पर आपके बच्चे होंगे, स्कूल से आते हैं, उनसे इंग्लिश में पूछिए उन्होंने आज क्या पढ़ा, स्कूल में कैसा उनका दिन गया। आप बच्चे से पूछिए कि मुझे आप तो इंग्लिश में जवाब दो, मैं हिंदी में बोलती हूँ, आप मुझे इंग्लिश में जवाब दीजिए इसका। तो उससे आपको भी पता चलेगा और बच्चा भी बोलेगा। यदि आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश मीडियम का है, या अगर घर में कोई बच्चा है, तो आप उससे ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती है और इंग्लिश में ही बात करिए।
चाहे आप गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं कि नहीं गलत हो गया तो शर्म आ जाती है। ठीक है, ये बात हमेशा सिखाई जाती है। बच्चे को एक्सपर्ट तो है नहीं, अगर आप उनसे इंग्लिश में बात कर रहे हो वो आपको इंग्लिश में आंसर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये स्कूल में सीखी हुई है। ठीक है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप हिंदी में भी बोल रहे हैं ना, हिंदी की जब बात कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो उन वर्ड्स को आप यूज़ करिए। ठीक है, ये नहीं आप प्रॉपर हिंदी बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करिए कि आज मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई या मैं ट्रबल में फंस गई। ठीक, आप कुछ भी छोटे मोटे जो वर्ड्स होते हैं डेली के, वो आप उनको सीखिए और अपने डेली यूज़ में उनको बोलने की प्रैक्टिस करिए, तभी धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तभी उसमें सुधार होगा। स्टार्टिंग में देखिए कि अगर हमने खाना बनाया या सब्जी बनाई तो हमसे जली भी होगी, हमसे रोटी गोल बनी भी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर हमने सब सीख लिया है। आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे तो फ्रेंच, चाइनीज़ और कौन कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं, रशियन। ठीक है, जबकि उस लैंग्वेज से हमारे इंडिया का कोई नाता नहीं है, लेकिन बिल्कुल अल्फ़ाबेट उनके अलग होते हैं, लेकिन जिसमें सीखने की ललक होती है वो बच्चे सीखते हैं। तो हम इंग्लिश क्यों नहीं सीखते? थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से अभ्यास से हम सीख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? थर्ड टिप्स ये है कि आप डेली इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, इंग्लिश के नाटक देखिए, जो ड्रामा आते हैं इंग्लिश के आप उनको देखिए। जब आप इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे तो आपको उसको बोल कर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपके बोलने में प्रैक्टिस हो, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, किस वर्ड का कैसे प्रोनाउंसिएशन है, उसको कैसे बोलना है, वो आपको पढ़ना है। इंग्लिश की बुक्स पढ़िए। आप टीवी देख रहे हैं, इंग्लिश के सॉन्ग सुन सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि आपने देखा होगा बाहर जो लैंग्वेज चलती है इंग्लिश की, ब्रिटिश लैंग्वेज होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है, उनकी अलग होता है प्रोनाउंसिएशन, तो उनको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान देंगे इन पे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेली 10 सेंटेंस जो डेली यूज़ के हैं वो आप सीखिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, तो आप इसको सीख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कुछ सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हो। आपने खाना बना दिया, खाना खा लो, ईट द फूड। ठीक है, आप बच्चों से बोलिए ईट द फूड। आज स्कूल में क्या किया? आपका बच्चा स्कूल गया, वहां बच्चे ने क्या किया? व्हाट हैव यू डन इन स्कूल टुडे? खाना आराम से खाओ, ईट फूड स्लोली। धीरे धीरे खाने को बोलेंगे, ईट फूड स्लोली। मैं थक गई हूँ, आई एम टायर्ड। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और हम थक जाते हैं, तो आई एम टायर्ड। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, आई टीच किड्स। ठीक है, आज मैंने बहुत काम किया, टुडे आई डिड लॉट्स ऑफ वर्क। ये कुछ सेंटेंस आप बोल सकते हैं। मुझे परेशान मत करो, आप बच्चों से बोलते हैं ना, मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी। बॉदर मतलब परेशान, तो डोंट बॉदर मी। मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस हैं, डेली लर्न करेंगे। डेली आप जो बात कर रहे हैं ना, उन सेंटेंस को आप बोलने की प्रैक्टिस करिए, तो धीरे धीरे आप में सुधार आ जाएगा। और हिचकिचाइए मत। अगर आप बाहर भी किसी से बात कर रहे हैं, एक दो लाइन आपने इंग्लिश की बोल दी, बीच में आपने बोलते बोलते इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर लिए, तो कोई बात नहीं। अगर रॉन्ग होगा, सामने वाले को आता होगा तो आपका करेक्ट कर देगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाऊँ, स्कूल में कैसे जाऊँगी। वहाँ टीचर आपस में कोई इंग्लिश में बात नहीं करती है सारा दिन, बच्चों के सामने करती है। आपस में भी जब जितना मज़ा आपको ये पता है हिंदी लैंग्वेज में आता है, जितनी गपशप हिंदी में हो सकती है उतनी इंग्लिश में नहीं हो सकती। लेकिन पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चों के सामने पढ़ाना होता है, या प्रिंसिपल के रूम में जाना होता है, या इंचार्ज से बात करनी होती है, तब इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो आप छोटे छोटे बातें इनको ध्यान रखिए, इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करिए। क्लास ज्वाइन कर सकती हैं या कोई कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं और इंग्लिश सीख सकती हैं। अगर आप में लगन है, आप में पैशन है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके देन, थैंक यू, बाय।